यार, ये क्या फोटोज है। आ, इतना सारा नेगेटिव स्पेस। मतलब जो है उसका जो कपल है वो इतना छोटा दिखता है, बाकी सब इतना मतलब वाइड और वाइड। इतना वाइड थोड़ी होता है। कपल का फोटो लिया है या इंटीरियर फोटोग्राफी कर दिया है? मतलब क्या लोकेशन का फोटोग्राफी करने आए थे? इतना छोटा सा फोटो, इतना छोटा सा फ्रेम, इसमें तो पता भी नहीं चले। मेरे को ये कहना पड़े कि स्पॉट द कपल कहाँ है, जो मेन सब्जेक्ट है वो कहाँ है, बाकी सब तो ये जो है लोकेशन ही दिख रहा है। ऐसा थोड़ी फोटोग्राफी होता है। तो ये कोई हंसने की या फिर कंफ्यूज होने की या फिर ये सोचना कि ये कैसे फोटोज है, ऐसे सोचने की बात नहीं है। ये समझने की बात है कि इस प्रकार का भी एक कंपोजिशन होता है जिसे कहा जाता है नेगेटिव स्पेसिंग। सो जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्पेसिंग के कंपोजिशन रूल के बारे में, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग ने इस सीरीज़ में ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन रूल्स, कैमरा सेटिंग्स वगैरह सब कुछ सीखा है। तो आपको इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम जो है ऐसा बहुत सारा हर वीक, हर गुरुवार को शाम को 6 बजे ऐसा कंटेंट लेके आते हैं। सो जब हम बात करते हैं नेगेटिव स्पेसिंग के बारे में, इसका मतलब होता है कि एक फ्रेम के अंदर एक सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट है, पर वो सब्जेक्ट सिर्फ 10% ही दिख रहा है, 20% ही दिख रहा है। बाकी का 80-90% जो है पूरा का पूरा लोकेशन दिख रहा है या बैकग्राउंड दिख रहा है, प्लेन दीवार या फिर जो है एक खूबसूरत सा लोकेशन या कुछ भी हो सकता है। सो वो जो है वो इनफाइनाइट दिखता है, मतलब वो ज़्यादातर वही दिखता है और सब्जेक्ट बहुत छोटा दिखता है। आप बोलोगे ऐसे फोटोज़ क्यों ही खींचने, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि आप जो है लोकेशन दिखाना चाहते हो। सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है, पर ये सब्जेक्ट इस सुंदर से लोकेशन में है, इसका ये प्रमाण है। चाहे वो कोई वेडिंग का लोकेशन हो, प्री वेडिंग का लोकेशन हो या फिर कोई फोटो जर्नलिस्टिक शॉट हो, कुछ भी हो सकता है, पर ये इसका एक प्रमाण है कि ये सुंदर से लोकेशन के अंदर जो है सब्जेक्ट खड़ा है। जो ड्रोन शॉट्स होते हैं वो भी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हो जाते हैं, मतलब उसका अगर उसने उस हिसाब से कंपोजिशन किया होगा तो। पहला होता है वो बात। दूसरी बात होती है कि आपको जो है एक बहुत ही ज़्यादा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है जब आप ऐसे फोटोज़ खींचते हो जहाँ पे लोकेशन या फिर एक प्लेन वॉल या फिर एक समुंदर या आसमान सबसे ज़्यादा दिखता है और सब्जेक्ट छोटा दिखता है। इसकी वजह से आपको इन्फिनिटी मिलती है। मतलब आपको पता है कि ये जो ब्लू वॉल है वो सिर्फ ये फ्रेम तक सीमित नहीं है। ये ब्लू वॉल जो है ये तो अनगिनत है, ये तो बहुत ही बड़ी है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट जो है इस इनफाइनाइट लोकेशन में, इनफाइनाइट थॉट्स में, विचारों में है, और ये जो रंग है, जो लोकेशन है, वो पूरा का पूरा जो है असीमित है, बहुत सारा है। जब आपको ऐसा कुछ दिखाना है तब जो है उस टाइप की स्टोरी टेलिंग करने के लिए आप ऐसा कंपोजिशन रूल यूज करते हो। तो आपका विजन क्या है, क्या आपको कहना है आपके फोटोज के थ्रू, तब जो है आपको एक कंपोजिशन रूल को जो है पकड़ना चाहिए। आपका अगर ये कहना है जो मैंने अभी आपको समझाया, इन्फिनिटी जो है, थॉट्स, इंसान जो है बहुत सोच रहा है, उसको लोकेशन समझाना है, इस सुंदरता दिखानी है, या फिर जो है एक पूरा का पूरा एक कहते हैं ना इनफाइनाइट लुक क्रिएट करना है, तब आप नेगेटिव स्पेसिंग का रूल जो है यूज़ करते हो। नेगेटिव स्पेसिंग इस शब्द का अर्थ है कि एक्चुअली देखे जाए तो एक फ्रेम के अंदर छोटी सी ऊपर सी हेड स्पेस होती है। हेड स्पेस मतलब जो सिर के ऊपर स्पेस रखते हैं उसे हेड स्पेस कहा जाता है, जो 3-4 इंचेस तक होती है। तो दूसरा होता है कि आपका शोल्डर स्पेस होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्पेस दी जाती है, बस उतना होता है, इतनी ही ज़रूरत है। मतलब जो है आप 20-30% जो है लोकेशन दिखाइए, ज़्यादातर आप सब्जेक्ट दिखाइए। 50-50% भी नहीं होता है, वो 30% और 70% का रेशियो होता है जब आप पोर्ट्रेट्स या जो है कपल शॉट्स वगैरह लेते हो। नेगेटिव स्पेसिंग जब आप यूज़ करते हो तो ये पूरा विपरीत हो जाता है, राइट, पूरा उल्टा हो जाता है। तो इसके वजह से ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव बात नहीं है, ये सही वाला नहीं है, इसीलिए इसको नेगेटिव हो गया। और स्पेसिंग का मतलब तो आप समझते हो। इस प्रकार से नेगेटिव स्पेसिंग का रूल जो है यहाँ पे आता है। आपको ये बात समझनी है कि आपको सारे फोटोज ऐसे नहीं खींचने हैं अनटिल एंड अनलेस आपका ऐसा कोई विजन है, आप ऐसा कुछ सोचते हो और आपको इसी टाइप की फोटोग्राफी अगर करनी है तो आप खींचिए, किसने रोका है। पर अगर आप कोई वेडिंग शूट कर रहे हो, पोर्ट्रेट सेशंस ले रहे हो, और अगर आप क्लाइंट को ये सारे फोटोज लोकेशन ही दिखाते रहोगे, क्लाइंट बोलेगा ये क्या, मैंने लोकेशन ने तुमको पैसा दिया था या क्लाइंट ने, मतलब मैंने तुम्हें पैसा दिया था। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ऑफकोर्स मेच्योरली इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि जब भी आप जो है
कोई ऐसा फ्रेम लेते हो तो उसका नेक्स्ट शॉट आपका क्लोजअप शॉट भी होना चाहिए। तो आपने क्लोजअप्स भी लिए हैं और वाइड एंगल के ऐसे शॉट्स भी लिए हैं, ताकि जो है आपके क्लाइंट को ये दोनों चीज़ों का जो है पर्सपेक्टिव, दोनों प्रकार का पर्सपेक्टिव उनको मिलता रहे, और आपका जो एक विजन होता है एज अ फोटोग्राफर, एज अ वीडियोग्राफर, वो यहाँ पे जो है आप अच्छे से दे सकते हो। ये हो गया आपका रूल नेगेटिव स्पेसिंग का। आई होप आप ये सबको ट्राई करें, और अगर आप ट्राई करते हो इंस्टाग्राम पे अपलोड करके हमें टैग भी कर सकते हो फोटोग्राफी एजुकेटर्स को। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको हमारा फोटोग्राफी का कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारा हर महीने फोटोग्राफी का कोर्स लॉन्च होता है, जिसकी डिटेल्स हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाली है, जो आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच एवरीवन, यहाँ तक मेरे लिए सुनने के लिए। आई एम श्योर आगे चल के भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो जाएंगे। तब तक के लिए, अब तक के लिए, थैंक यू सो मच। सी यू सून।